सो इन टुडेज लेक्चर व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट, हम लोग जो चीज पढ़ने जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर्स, आई विल रिमाइंड यू अगेन, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। हम लोग हर चीज को बहुत ही डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, तो डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है इस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि पहले आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। इट इज लाइक आपको एक जगह घूमना है, आपको मान लो एक कंट्री घूमना है, यू हैव टू सी, सपोज इंडिया में घूमना है। अब मैं आपको पहले बता रहा हूं कौन कौन सा स्टेट इंडिया में आता है, तो दैट्स कॉल्ड एज मैक्रो स्टडी। पहले हम लोग मैक्रो स्टडी कर रहे हैं। मैक्रो स्टडी मींस कि ब्रॉड लेवल पे हम लोग कोशिश करना चाहते हैं। जैसे मैंने इंडिया में आपको बोला आप लोगों को बहुत स्टेट घूमना है, उसके बाद आपको मैं क्या कराऊंगा, दैट्स कॉल्ड एज माइक्रो स्टडी। माइक्रो स्टडी मतलब फिर इस चीज पे हम लोग जूम इन करेंगे। वी आर सीइंग अ मैप एंड इन द फर्स्ट प्लेस व्हाट आई एम डूइंग इज एक मैक्रो स्टडी। आपको बता रहा हूं ये स्टेट यहाँ पे है, दिस इज देयर, ये हर एक स्टेट के बारे में कुछ ना कुछ बोल रहा हूं। एंड देन इफ यू आर इंटरेस्टेड, कोई बंदा इंटरेस्टेड होगा, लेट्स विजिट कश्मीर, somebody will be interested, let's visit say कर्नाटका, बहुत कोई और डिफरेंट इंटरेस्ट होंगे। तो हम अभी इस मोड पे है, where we are doing this macro study, जहां पे हम ऊपर लेवल से देख रहे हैं, एंड वी आर जस्ट सीइंग इट थ्रू व्हाट्स कॉल्ड एज व्हाट आई कैन कॉल एज, हम लोग एक आई बॉल कर रहे हैं चीजों को। वी आर नॉट जस्ट लुकिंग कि इनसाइड क्या है, वी आर सीइंग व्हाट्स कॉल्ड एज बर्ड्स आई व्यू। ठीक है, बर्ड्स आई यानी कि जब एक बर्ड फ्लाई करता है वो किस आई से देख रहा होता है, तो वो व्यू हमें अभी तक मिल रहा है। दैट इज मैक्रो स्टडी ऑफ कंप्यूटर साइंस। उसके बाद हम लग जाएंगे माइक्रो स्टडी पे। माइक्रो स्टडी मींस वी विल एक्सप्लेन ईच डिटेल्स ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स। तो आज जो मैक्रो स्टडी में हमारा टॉपिक है दैट इज दिस डेटा स्ट्रक्चर्स। तो इसमें आपने देखा यहां पे दो चीजें हैं, यहां पे आपके पास डेटा है एंड देन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, कीप दिस इन द बैक ऑफ योर हेड, आप इसको ध्यान में रखो। मैं इस स्टोरी पर वापस आता हूं। अब पहले हम लोग देखते हैं कि मैं आपको कुछ कहानी स्टार्ट करता हूं। ठीक है, तो कहानी ऐसी है, सपोज इफ आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। सपोज इफ आई एम इन किचन, अगर मैं किचन में आपको बोलूं तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे पानी दे दो, तो ऑब्वियसली मैं किचन में हूं, तो ऑल ऑफ यू पीपल विल थिंक कि शायद सर को प्यास लगी है तो गिलास में पानी देते हैं, तो यू विल इम्प्लिसिटली एज्यूम दिस। तो आप एज्यूम करोगे इस चीज को, क्योंकि सर किचन में बैठे हुए हैं, पानी मांग रहे, तो इसका मतलब यह है कि वो पीने के लिए पानी मांग रहे। सपोज आई एम इन बाथरूम, मैं बाथरूम या वॉशरूम में हूं जहां पे मैं वजू कर रहा हूं या आई एम डूइंग समथिंग, तो मैं आपको वहां पे बोल रहा हूं पानी दे दो। तो ऑब्वियसली ये चीज अब मुझे प्यास तो नहीं लग रही होगी, बिकॉज आई एम प्रॉब्ली वॉशिंग माई बॉडी, या मैं वजू कर रहा हूं, एब्ल्यूशन कर रहा हूं, तो यू विल गिव मी प्रॉब्ली वाटर इन जग। तो अब जग में, लेकिन मैंने एक ही बात बोली, देखो यहाँ पे स्पेस चेंज होने से, कि मैं कहां पे कोई चीज बोल रहा हूं, वो चीज चेंज होने से क्या हुआ कि आप मुझे किस चीज में पानी दे रहे हो वो डिपेंड करता है। किचन में मांग रहा हूं तो आप मुझे ग्लास में दोगे, यू विल एज्यूम दैट आई एम थर्स्टी। इफ आई एम इन वॉशरूम और बाथरूम, अब मैं आपको बोल रहा हूं पानी दे दो, यू विल गिव मी इन जग। ठीक है, जग में या यू विल टेक ए बकेट ऑफ वाटर, उसमें आप मुझे पानी दे दोगे। तो सिमिलरली क्या होता है हमें, यानी कि ये जो पानी है वाटर, इसको रखने के हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, और हर एक चीज स्पेसिफिक सर्व एक पर्पस, उसका एक पर्टिकुलर पर्पस है। अगर मेरे पास ग्लास में पानी होगा तो इट इज फॉर ड्रिंकिंग। ठीक है, दिस इज फॉर ड्रिंकिंग, यानी इसको हम लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर यही पानी जो है, इफ इट इज इन द बकेट, से बकेट इज लाइक दिस, सॉरी फॉर माई ड्राइंग, मान लेते हैं ये बकेट है, अगर ये पानी बकेट में है तो ठीक है, तो इसका एक अलग यूज हो सकता है। ठीक है, दिस कैन बी इफेक्टिवली यूज, क्योंकि इसमें ज्यादा वाटर कंटेंट आएगा। तो नाउ व्हाट आई मीन हियर इज, तो ये आप मान लो ये स्ट्रक्चर है, ग्लास इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब होता है कोई शेप, तो वैसे ये बकेट जो है ये एक स्ट्रक्चर है, और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये पानी होल्ड करने का स्ट्रक्चर है, दे कैन होल्ड वाटर। सो बेस्ड ऑन द लोकेशन, यानी बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कौन सी स्पेस में या कौन से कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज मैं बोल रहा हूं, उसके हिसाब से चीजों का मीनिंग बदल सकता है, और उसी के हिसाब से आप मुझे ये स्ट्रक्चर दे सकते हो। ग्लास इज अ स्ट्रक्चर, बकेट इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अगर मैं आपको सपोज ऐसे ही किसी जगह बोलो, सपोज पार्क में मैं पानी दे रहा हूं, तो यू विल गिव मी सपोज पानी एक पर्टिकुलर पॉट में, जिसमें वो पौधों को पानी दे सकता हूं। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट एंड वेयर एम आई रिसाइडिंग राइट नाउ, तो उसके हिसाब से चीजों का माने बदलता है। तो मैंने क्या बोला आपको, दिस ग्लास, दिस बकेट, ये सब स्ट्रक्चर्स ये होल्ड क्या करते हैं, दे होल्ड वाटर। अब ऐसे ही वापस आते हैं कंप्यूटर साइंस में। तो कंप्यूटर साइंस में क्या होता है, तो तुम्हें डेटा के साथ कुछ करना होता है, यू हैव टू परफॉर्म सम डेटा मैनिपुलेशन। आप लोगों ने अभी पता है आप लोगों को डेटा क्या होता है, यानी कि आपको डेटा किसी जगह रखना है, उसको आपको एक्सेस करना है। जो मैंने आपको बार बार बोला, आपको कभी उस डेटा को रीड करना पड़ता है, आपको कभी उस डेटा में राइट करना पड़ता है, यानी कि रीड मतलब वो डेटा पढ़ना होता है। व्हेनेवर यू आर प्लेइंग ए वीडियो फ्रॉम योर लैपटॉप, फ्रॉम मोबाइल फोन, तो आप क्या कर रहे हो, रीड कर रहे हो। शायद वो कहीं पे स्टोर्ड है तो वो रीड कर रहे हो आप। जब आप कोई फाइल को सेव कर रहे हो, ठीक है, आपने फोटो उठाया किसी का वीडियो उठाया, तो वहां पे आप चीजों को राइट कर रहे हो। ठीक है, आप कोई ब्राउजर चला रहे हो, हर एक चीज मेमोरी में हो रहा है, तो वी हैव सीन डिटेल्स ऑफ मेमोरी। अब ये मेमोरी में डेटा कैसा होगा, यानी कैसे हम इस मेमोरी में इस डेटा को स्ट्रक्चर करेंगे, ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर, क्यों इनको डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं,
क्योंकि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो होगा उसमें शायद राइट करना एक हिसाब से इजी होगा, उसमें शायद मेमोरी को रीड करना इजी होगा। तो डिपेंड्स ऑन कि आप किस स्ट्रक्चर में डेटा रख रहे हो। इस स्ट्रक्चर को मैं बहुत अभी नाम देता हूं और उनमें कौन कौन सा ऑपरेशन कर सकते हो और कौन सा ऑपरेशन इजीली है, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स। तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा दे होल्ड, रिलेवेंट की कैसा डेटा होल्ड करते हैं, बट द थिंग इज कि ये होल्ड कैसा डेटा रख कैसे रहा है ये, क्या ये ऐसा रख रहा है। सपोज आपने घर में अलमीरा देखा होगा, उसमें भी आप लोग डेटा स्टोर करके रखते हो, उसमें भी आप लोग सपोज अपनी चीजें स्टोर करते रहो। यू माइट हैव सीन लाइब्रेरी, उसमें भी हमारे पास अलमीरा है, उसमें बुक स्टोर करके रखते हो। तो दैट इज द स्ट्रक्चर, ठीक है ना। स्ट्रक्चर किस लिए हम यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो ऑपरेशंस है, ठीक है, ऑपरेशंस जो हमारे पास है उनको मैं इजी कर पाऊं, इजीली कर पाऊं। सपोज आप घर में जब मैंने आपको अलमीरा का एग्जांपल दिया, आपके पास एक अलमीरा है, वहां पे आपने अपने कपड़े जो है अच्छे से रखे हुए स्टोर करके। तो क्यों रखें स्टोर करके अच्छे से, क्योंकि आपको पता है कि मुझे ये कपड़े चाहिए होते हैं। सो आई हैव टू डू टू ऑपरेशंस, मुझे इसमें से कपड़े निकालने हैं, लेट्स कॉल दैट, सपोज कपड़े निकालने का आई हैव टू वेयर माय क्लोथ्स फ्रॉम दिस, आई हैव टू टेक आउट, ठीक है, टेक आउट क्लोथ्स फ्रॉम अलमीरा, और आई हैव टू पुट इन और जो टेक आउट है, दीज आर टू ऑपरेशंस दैट यू डू ऑन योर अलमीरा। आप अलमीरा खोलते हो, यू टेक आउट योर क्लोथ्स, आपको अपने कपड़े बाहर निकालने होते हैं, या पुट इन, आप अपना एक कपड़ा जो लगाया था या उसको धोया था उसको उठाते हो और अलमीरा में वापस डाल देते हो। तो अगर तो आपने अलमीरा को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, उस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से रखा है, तो आपका ये टेक आउट बहुत ईजी हो जाएगा। लड़कियों को ज्यादा, सपोज लड़कियों को बहुत सारे कपड़े होते हैं, अब उनको एक पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहनना है, अगर तो उन्होंने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा होता है, तो दे विल मेक इट वेरी इजी। इसमें शायद 1 सेकंड या सपोज 2 सेकंड लगेंगे ये चीज करने में। अगर तो उन्होंने हैफाजतली रखा है, तब इसमें शायद 10 मिनट लग सकते हैं या मोर देन दैट, इवन यू हैव टू लुक इट कि कहां पे होगा। सिमिलरली पुट इन, अगर आपके पास प्रॉपरली स्ट्रक्चर है, आपको पता है कि कौन सी जगह कहां पे कोई कौन सी चीज आएगी, तो यू कैन पुट इट अप्रोप्रिएट, क्योंकि लेटर ऑन जब मैं इसको निकाल तो मुझे आसानी होगी। तो ये जो 2 ऑपरेशन कर रहे हो आप उस अलमीरा पे, ठीक है, ये आपके ऑपरेशन है, और आपका डेटा उस टाइम पे क्या है, आपका डेटा जो है वो क्लोथ्स है, ठीक है, और आपका अलमीरा क्या है, वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं कि आपका डेटा जो है दैट इज योर क्लोथ्स, जो आपके कपड़े है, और आपका जो स्ट्रक्चर है जिसमें आप रख रहे हो, तो दैट इज योर अलमीरा। और आपके जो ऑपरेशंस है जिसपे आप ऑपरेशन कर रहे हो, ठीक है, वो ऑपरेशन क्या है, टेक आउट एंड पुट इन। ये 2 ऑपरेशन है। टेक आउट मतलब कपड़े उससे बाहर निकालना, और पुट इन मतलब उसमें कपड़े डाल देना। तो अलमीरा को हम लोग यहाँ पे जो है, ये अलमीरा, दिस इज कॉल्ड एज डेटा स्ट्रक्चर। क्यों, क्योंकि ये हमारा डेटा होल्ड करता है, और इसमें अच्छी तरह अगर रखेंगे तो वी कैन मेक दीज ऑपरेशंस इजी। टेक आउट एंड पुट इन वाला जो ऑपरेशन है वो इजी रख सकते हैं। दिस क्लोथ्स आर डेटा। तो वैसे ही कंप्यूटर साइंस में आपके पास डेटा होगा, और उस डेटा पे आपको कुछ ऑपरेशंस करने होंगे। यू विल हैव टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशंस ऑन देयर डेटा, ठीक है। और इस डेटा को होल्ड करने के लिए कहीं पे रखोगे आप, ठीक है। अगर आपने प्रॉपरली उसको स्ट्रक्चर करके रखा, उसको आपने एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में रखा, तो शायद आपकी ये ऑपरेशन जो है वो इजीली पॉसिबल है, वो आप इजी वे में कर सकते हो। तो अगर कोई आपको पूछे व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर, तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डेटा को होल्ड करता है। द स्ट्रक्चर विच होल्ड्स डेटा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, ये ऐसी एक जगह है मेमोरी में जो डेटा को होल्ड करता है। क्यों होल्ड करता है, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ये इजीली कर पाएगा। तो वैसे ही मैंने आपको बोला, मैंने एग्जांपल वापस आपका क्या दिया था, अगर आपके पास पानी है तो कभी जग में हो सकता है, कभी बकेट में हो सकता है, तो डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे आप वैसा ऑपरेशन कर सकते हो। अगर आपको नहाने के लिए चाहिए तो बकेट यूज करोगे, अगर आपको पीने के लिए चाहिए तो ग्लास यूज करोगे। तो सिमिलरली डेटा तो सेम हो सकता है, लेकिन आप किस कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज कर रहे हो, आप सपोज इसको क्या क्या चीज करने के लिए यूज कर रहे हो, तो उसी हिसाब से आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है। तो सिंपली पुट, डेटा स्ट्रक्चर ऐसा हो, एक ऐसा स्ट्रक्चर है या ऐसी एक मेमोरी लोकेशन, ऐसा एक अरेंजमेंट है डेटा का, जिसमें जो ऑपरेशन इस जगह पॉसिबल है वो हम आराम से कर सकते हैं। तो द फर्स्ट डेटा स्ट्रक्चर दैट इज देयर इज कॉल्ड एज एन एरे। एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो एरे में क्या होता है, एरे दिस इज अ कंटिन्यूअस मेमोरी ऑफ लोकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज आपको 10 नंबर स्टोर करने हैं, ठीक है ना। आप स्टोर नंबर कर रहे हो, सपोज लोगों के रोल नंबर स्टोर या लोगों के आईडी नंबर स्टोर करने हैं, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक एरे को अलॉट कराओगे, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी में ऐसे एक एरे एलोकेट होता है, और हर एक मेमोरी का मैंने बोला एक एड्रेस होता है। सपोज इसका एड्रेस 0 है, इसका 1 है, इसका 2 3 4 5 6, यहाँ पे इसका एक एड्रेस है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ही किस्म का डेटा स्टोर कर सकते हो। सपोज यू कैन स्टोर आईडीज ऑफ पीपल, किसी का आईडी है 101, किसी का है 104, किसी का 106, किसी का 109, किसी का 105, ऐसे करके 111 112। तो ये जो आपने डेटा स्टोर किया, मैंने एक चीज बोला होमोजीनियस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमोजीनियस? होमोजीनियस मतलब होता है जनरली जो एरे डिफाइंड होता है ना, ये एक ही किस्म का डेटा स्टोर करता है। जैसे यहाँ पे इंटीजर स्टोर किया तो आपको इंटीजर ही स्टोर करना पड़ेगा। अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट्स को स्टोर करोगे तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट्स ही स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस, एक ही टाइप का डेटा ये स्टोर करता है। सेकंड चीज जो है, दिस इज कंटिन्यूअस।
कंटिन्यूस का ये मतलब होता है मेमोरी जैसे ही एलोकेट करोगे ना आप, तो मेमोरी में ये कंटिन्यूस मेमोरी में होगा। आपको मैंने बताया, दिखाया, रैम दिखाया, सेकेंडरी मेमोरी हमने देखा, हम रजिस्टर्स देखा, तो उसमें मेमोरी लोकेशंस होती है, तो उसमें ये कंटिन्यूस स्टोर होगा। लाइक जीरोस के बाद 1 ऑक्यूपाई होगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ऐसे कंटिन्यूस होगा, ये हैफेजार्ड वे में स्टोर नहीं होगा। तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो होमोजेनियस होता है, सेकंड चीज ये कंटिन्यूस होता है। तो वन मोर थिंग दैट दे हैव, इनका जनरली फिक्स्ड साइज होता है। जनरली इनका जैसे ही साइज आप डिक्लेयर करोगे तो वो फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो आई एम टॉकिंग अबाउट जनरली ये सी और सी प्लस प्लस में यूज होते हैं, एरेज हर जगह यूज होते हैं, लेकिन वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरे, उनको हम पाइथन में यूज होगा तो लिस्ट कहेंगे। तो कॉन्सेप्ट्स विल चेंज हियर एंड देयर, लेकिन जनरल स्ट्रक्चर आपका यही रहेगा। तो एरे क्या है? एरे इज ए होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है, लेकिन एक ही टाइप का डेटा। और वो कैसे स्टोर करता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस क्या होता है कि एक लोकेशन दूसरी लोकेशन कंटिन्यूअस लोकेशन में स्टोर, ऐसा नहीं कि 101 एक जगह स्टोर किया एंड 102 दूसरी जगह स्टोर किया। नो, इट विल स्टोर ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन, एक करके बाद एक डालोगे। सपोज आपने कोई एरे एलोकेट किया, तो एरे कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें हर एक चीज को हम लोग एक एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। मैंने एरे कितना 1 2 3 4 5 एलिमेंट, दिस एरे कैन होल्ड 5 एलिमेंट्स। हर एक चीज को यहाँ पे हम लोग एलिमेंट कहेंगे। तो ये हमारे मेरे पास जो है ये 5 एलिमेंट मान लेते हैं, ये जो है ये स्टोर करता है से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अगर मैंने इसमें बोला कि मैं ऐड करना चाहता हूं इसमें 12.4 नंबर, तो ये 12.4 यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे मैं बोलूंगा मुझे सेकंड नंबर ऐड करना है, ठीक है, तो सेकंड नंबर यहाँ पे इंसर्ट होगा। सपोज 13 मुझे एंड कर 13.0, तो ये ऐसे इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे चाहिए कि मैं कोई और नंबर इंसर्ट करूँ, इंसर्ट नंबर यहाँ से ऐसे ऐसे होगा, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इंसर्शन होता है, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं इंसर्शन टाइम करने में कितना लगता है, तो यू कैन से ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। एक ही ऑपरेशन देखना पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है ये भरा हुआ कहां तक है, और जैसे ही मैं एरे पे आता हूं तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टोर कर सकता हूं, क्योंकि इसका एड्रेस सपोज स्टार्ट होता है 100 से, तो 100 यहाँ पे होगा, 101 यहाँ पे होगा, 102, 103, 104, तो इसका कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन जो है कंटिन्यूअस एड्रेस होंगे। तो जैसे ही आप क्या करोगे, आप मुझे बोलोगे कि मुझे कोई इंसर्ट करना है, कोई डेटा इसमें राइट करना है, तो ऑर्डर 1 ऑपरेशन है, कांस्टेंट ऑपरेशन। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे स्कैन नहीं करना पड़ रहा, पूरा एरे को स्कैन नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आई नो माय पॉइंटर इज ऑलरेडी हियर। मेरा जो पॉइंटर होगा यानी कि जहां पे मैं स्टोर कर रहा हूं वो 102 पे ऑलरेडी है, क्योंकि 102 इज द नेक्स्ट लोकेशन दैट इज टू बी फिल्ड। ये वो लोकेशन है जहां पे मुझे डेटा को डालना है। अगर मुझे आप कोई बोलेगा 135 इंसर्ट करो, तो मैं 135 ऐसे लिखूंगा डायरेक्ट। तो इसका मतलब यह है कि इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन का क्या मतलब है कि अगर मुझे इसमें डेटा डालना है, तो डेटा डालने में ऑर्डर 1 कांस्टेंट टाइम लगता है, ठीक है। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर चीज इसमें ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, तो उसमें ऑर्डर एन लगेगा टाइम, उसमें हर एक एलिमेंट के पास मुझे जाना पड़ेगा। अगर ये रैंडमली रखा गया है इसमें, तो वो सर्चिंग मुझे डालना। अगर मुझे डिलीट करना होगा सपोज कोई, तो उसमें भी ऑर्डर 1 ऑपरेशन, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर जगह डाल सकते हो। अगर मुझे कोई बोलेगा कि इसमें थर्ड एलिमेंट डिलीट करो, तो मुझे पता थर्ड एलिमेंट यहाँ पे है। कोई मुझे बोलेगा सेकंड एलिमेंट बताओ, तो सेकंड एलिमेंट यहाँ पे है। तो आप लोग इसमें क्या कर, इसमें कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। यू कैन डू व्हाट्स कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस, ठीक है ना। तो रैंडम एक्सेस इज पॉसिबल। रैंडम एक्सेस का मतलब है क्योंकि आपके पास लियर 100 लोकेशन दिया हुआ, 100 होता है बेस लोकेशन, ये आपका बेस लोकेशन आपके पास है। आपको कोई बोलेगा कि मुझे सेकंड एलिमेंट के बताओ, तो आप सिर्फ इसको बेस एड्रेस +2 करोगे, +2, क्योंकि 100 + 2 102, आपको 1202 पे पहुंचा देगा। तो फिर से मैं बोलता हूं एरे क्या है? एरे इज ए होमोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। होमोजेनियस का मतलब एक ही किस्म का डेटा स्टोर करता है, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में कंटिन्यूअस होता है, और फिक्स जनरली फिक्स साइज का होता है, और रैंडम एक्सेस कर सकते हैं, यानी कहीं पे भी हम लोग रैंडम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि हम लोग 103 को एक्सेस कर सकते हैं, 104 को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। अगर मुझे बेस एड्रेस पता होगा, तो अगर मुझे कोई बताएगा कि मुझे तुम एलिमेंट नंबर 5 दे दो, तो एलिमेंट नंबर 5 कौन सा है? ये यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ पे मैं 4th एलिमेंट एक्चुअली एलिमेंट नंबर 5 कंप्यूटर साइंस में हम 4th बोलेंगे, क्योंकि हम उसको ऐसे इंडेक्स करते हैं। दिस कॉल्ड एज इंडेक्सिंग, A of 4, दिस इज कॉल्ड एज 5th एलिमेंट। ये हमारे पास जो एलिमेंट है, दिस इज माय 5th एलिमेंट। तो मैंने आपको बोला कंप्यूटर साइंस में हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं गिनना, तो 0th एलिमेंट, 1st एलिमेंट, 2nd एलिमेंट, 3rd एंड 4th एलिमेंट। यानी 4th हमारा एक्चुअल में 5th होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्यों करते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपको बेस एड्रेस दिया होगा, उसके बाद आप सिर्फ प्लस करो। आपको कोई बोलेगा कि A of 4 पे इंडेक्स करो, यानी कि मुझे 4th एलिमेंट दे दो, यानी कंप्यूटर साइंस के सबसे 4th एक्चुअल में 5th। तो आप क्या करोगे, बेस एड्रेस जो आपका है, ठीक है, उसको उठाओगे और प्लस ये 4 करोगे। बेस एड्रेस आपका 100 है प्लस दिस 4, तो दिस इज 104। यहाँ पे आप डायरेक्ट जाओगे और इस एड्रेस से आप वो रिट्रीव करोगे। दैट्स व्हाई आई कॉल दिस इज रैंडम एक्सेस। तो ये हमारे पास ये एरे है। ये कहाँ कहाँ पे यूज होता है? बहुत जगह पे यूज होता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर प्रोग्राम्स लिखते हैं, तो हम लोग को बहुत सारी चीजें स्टोर करनी पड़ती है, जहां पे किसी का रोल नंबर स्टोर करना पड़ता है, बहुत सारे वेरिएबल कहीं पे स्टोर करने पड़ते हैं, तो हम इस एरे को यूज करते हैं। लेकिन आपने इसका प्रॉब्लम देखा, पहले तो फिक्स साइज है, ठीक है, उसके बाद उस फिक्स साइज की वजह से क्या होता है, सपोज मुझे अगर कोई सर्चिंग कोई चीज करना पड़ेगा, तो मुझे शायद इसमें सॉर्ट करना पड़ेगा। तो जो ऑपरेशन इसमें मुझे करना है, सपोज ये सबसे अच्छा कब होगा, जब तुम्हें इंसर्ट कर, अगर तुम्हें नया डेटा इंसर्ट करना पड़ता है, तो गुड यूज एरे, एरे को यूज करो, क्योंकि इंसर्शन कांस्टेंट टाइम में होता है। लेकिन अगर इसमें आपको एक पर्टिकुलर चीज ढूंढना पड़ता है, आपको ढूंढना पड़ता है, उसके बाद डिलीट करना पड़ता है, तो उसमें ऑर्डर एन ऑपरेशन लगता है। यानी सर्चिंग में
ऑर्डर n, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर चीज को सर्च कर रहा है उसके बाद डिलीशन में भी ऑर्डर 1 लगता है, यानी अगर आपके पास एलिमेंट पता है कौन सा है तब डिलीशन में कांस्टेंट टाइम लगता है। लेकिन ये सर्चिंग में देखो आपने देखा प्रॉब्लम है, और कौन सा प्रॉब्लम है, ये फिक्स साइज इसका है, ठीक है, इसका साइज फिक्स है। अगर आपको और एलिमेंट बढ़ाना है तो आपको और क्या करना है, इस पूरे डेटा को डिलीट करना है, फिर नया सा एक बड़ा सा एरे बनाना पड़ेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन एरे पे, यानी हमने क्या देखा अभी, एरे होता क्या, इसकी प्रॉब्लम्स क्या होता है, किसी को कोई क्वेश्चन है एरेज पे। नाउ यू सॉ द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव विद एरेज, एरेज में कुछ प्रॉब्लम था तो उसकी वजह से हम लोग को ऐसा चाहिए था कि जो फिक्स्ड ना हो। पहले मैं ये प्रॉब्लम फिक्स करना चाहता, इट शुड नॉट बी फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड साइज जो मेरा है, जो कांस्टेंट साइज सजा था, मुझे चाहिए कि वो मैं डायनेमिकली इंक्रीज करता रहूं। मैं कोई चीज इसमें लिखूं तो मुझे आराम से वो फिक्स्ड लेंथ वाला नहीं चाहिए। आई शुड हैव से कंटिन्यूअस मुझे नहीं चाहिए तो इट्स ऑल राइट, वो उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज कर सकता, लेकिन मेरा फिक्स्ड लेंथ प्रॉब्लम है। तो मैं क्या बनाता हूं, मैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाता हूं, सपोज मेमोरी में अब ऐसा करता हूं, मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर बना, उसमें डेटा होल्ड करूंगा, उसके दो हिस्से रखूंगा, अब डेटा, और फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट रखूंगा। नेक्स्ट मतलब है ये नेक्स्ट का मुझे एड्रेस बताएगा। देखो इसका खुद का एड्रेस तो है, तो यहाँ पे मैं एड्रेस रखूंगा, हर एक चीज का एड्रेस होता है, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी, यहाँ पे एड्रेस 1, दिस इज एड्रेस 2। अब मैं सोच रहा हूँ कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं, एक ऐसी चीज बनाऊं जिसमें पहले डेटा तो होल्ड करेगा यहाँ पे और नेक्स्ट का एड्रेस रखेगा, यानी नेक्स्ट जो यहाँ पे डेटा होगा इसको हम लोग सपोज नोड कहेंगे, इसका नाम हम लोग नोड मानते हैं। नोड का मतलब होता है कि जहां पे हम लोग सपोज किसी एंटिटी को दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने दो चीजें इस एंटिटी में रखी। तो एरे में आपको देखा था, एरे में देयर वाज जस्ट एड्रेस एंड डेटा, और फिर दूसरे का एड्रेस में बाय डिफॉल्ट पता क्योंकि कंटिन्यूअस मेमोरी था। अब मैं ये बोल रहा हूं कि आई एम ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी, मैं मेमोरी में इसको कंटिन्यूअस नहीं रख रहा हूं। तो व्हाट एम आई डूइंग, तो मैं एक नोड बना रहा हूं जिसमें पहला जो कंपार्टमेंट है वो डेटा स्टोर करेगा, एंड सेकंड कंपार्टमेंट जो है वो पॉइंटर टू नेक्स्ट, यानी वो क्या करेगा, वो एड्रेस स्टोर करेगा दूसरा डेटा कहां पे है। तो यानी कंटिन्यूटी मैंने तोड़ दी। अब यहाँ पे एक और नोड बना किसी जगह, और सपोज यहाँ पे इसका जो एड्रेस था दैट वाज सपोज 100, और यहाँ का जो एड्रेस है दैट वाज 112 समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, 112 एक कहीं और एलिमेंट था, यानी कि कंटिन्यूअस जरूरी है नहीं कंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये अब क्या होगा, अब जैसे इसमें डेटा मैंने पुट किया, दिस इज 10 मैंने डेटा, अब नेक्स्ट में क्या स्टोर करेगा कि नेक्स्ट नोड कहां पे होगा, तो यहाँ पे मैं 112 स्टोर करूंगा। ये 112 मतलब क्या है, दिस इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस, इसकी तरफ पॉइंट कर रहा है। अब मैं 112 में मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मैं डेटा स्टोर करवा सकता हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट, इसको हम जनरली पॉइंटर कहते हैं, एड्रेस पॉइंटर, यानी कि किसी तरफ एड्रेस पॉइंट कर रहा है। इसका एडवांटेज क्या है, देखो जैसे तुम्हें एरे को एलोकेट करना पड़ता, यू हैव टू मेक श्योर, अगर मैं एरे बना रहा हूँ 100 एलिमेंट्स की, तो 100 एलिमेंट्स का जो कंटिन्यू एड्रेस है वो मेरे पास होना चाहिए। आई मस्ट हैव 100 एड्रेसेस दैट टू कंटिन्यूअस होना चाहिए। और यहाँ पे वो प्रॉब्लम है ही नहीं, अगर आपके पास 100 एड्रेस है लेकिन वो फ्रेगमेंटेड है, फ्रेगमेंट का मतलब एक जगह 2-3 एड्रेस है, मेमोरी थोड़ी खाली दूसरी जगह है, तो यू कैन यूज दिस, ऐसा टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है, इसमें आपके पास दो चीजें हैं, डेटा, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट है, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ एड्रेस पॉइंटर। अब ये एड्रेस पॉइंटर का क्या फायदा है, ये आपको बताता है कि दूसरा नोड कहां पे है, ठीक है। यहाँ पे 112 लिखा है तो ये 112 को पॉइंट करेगा, और जैसे मुझे इसमें कोई डेटा डालना है 20 सपोज, नेक्स्ट इसमें एक नोड होगा, यहाँ पे देयर विल बी सम मोर नोड। इस नोड का सपोज मान लेते हैं एड्रेस इज 210, इसका ये डेटा यहाँ पे डेटा एड्रेस है, और उसके बाद यहाँ पे इसका नेक्स्ट पॉइंटर भी है, और यहाँ पे ये स्टोर क्या करेगा फिर 210, क्योंकि इसको इसकी तरफ पॉइंट करना है। अब ये दो चीजें होती है, नोड में क्या होता है, डेटा एंड देन पॉइंटेड टू नेक्स्ट नोड, यानी पॉइंटेड टू नेक्स्ट नोड, जिसको हम लोग एड्रेस पॉइंटर कहते हैं, इसलिए मैंने इसका नाम रखा नेक्स्ट, यानी पॉइंटेड टू नेक्स्ट नोड, ये पॉइंट करता है नेक्स्ट नोड की तरफ। इसमें डेटा डाला जाएगा एंड देन ये पॉइंट इसकी तरफ करेगा, और इसमें डेटा डाला जाएगा, फिर ये नया नोड क्रिएट करके इसकी तरफ पॉइंट करेगा। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें बेस एड्रेस दिया जाएगा, बस इसमें तुम्हारे पास बेस एड्रेस जो है दैट इज सपोज 100। अगर आपको कोई बोलेगा कि थर्ड एलिमेंट बताओ कौन सा है, तुम ऑर्डर 1 ऑपरेशन कर नहीं सकते, अभी ऑर्डर 1 ऑपरेशन हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास 100 है, अगर आपने 100 + 3 कर दिया, आपको सपोज थर्ड एलिमेंट चाहिए इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, आपको फोर्थ एलिमेंट चाहिए, यानी 10 + 3 तो 103, और 103 पे कुछ और ही होगा, 103 पे ये चीज होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेट नहीं किया गया। तो आपको क्या करना है, आपको इसको ट्रैवर्स करना पड़ेगा, व्हाट्स कॉल्ड एज ट्रैवर्स। ट्रैवर्स मतलब होता है कोई चीज पे चलना। तो आपने क्या किया, आपने पहले इस पे गए, 100 पे गए, वहां पे देखा 112 है तो 112 पे चले गए, तो 112 पे चले गए, वहां पे देखा यहाँ पे कुछ सपोज एड्रेस है 310, तो ऐसे करके आप ट्रैवर्स करते जाओगे जब तक आपको फोर्थ एलिमेंट मिलेगा। पहला एलिमेंट, सपोज दूसरा एलिमेंट, तीसरा या 0th एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट, वो एलिमेंट आपको मिलेगा 310 पे, ठीक है। कोई और नोड होगा जो 310 पे आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपने देखा जब मुझे ट्रैवर्स करना पड़ता है, यानी कि अगर मुझे कोई एलिमेंट को मुझे डायरेक्ट उसको एक्सेस करना है, एक्सेस, यहाँ पे आपने देखा एक्सेस करने का कांस्टेंट टाइम था, जब मैं एक्सेस करता था या इंसर्शन करना पड़ता था, तो वो कांस्टेंट टाइम, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा एक्सेस अगर मुझे करना है तो ऑर्डर एंड टाइम लगता है। लेकिन इसमें फायदा क्या है, इसमें आप जो आपका सपोज आप यहाँ पे एलिमेंट अगर ऐड करते जाओगे, ठीक है ना, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड भी नहीं है।
आप कितने भी इसमें डाल सकते हो, इट्स नॉट कांस्टेंट। आपको कुछ और एलिमेंट डालना है तो देखो सपोज आपने पहला नोड ऐसा बनाया, सेकंड नोड वाज लाइक दिस, आपके पास ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें आपने डेटा डाला, इसमें नेक्स्ट पॉइंटर डेटा, नेक्स्ट पॉइंटर डेटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर, ठीक है। इसमें एलिमेंट 1 था, सपोज इसका एड्रेस 100, इसका एड्रेस 201, इसका एड्रेस 502, तो यहाँ पे जाएगा 201, यहाँ पे जाएगा 502, तो इसमें भी आपके पास कुछ डेटा है, इसमें भी कुछ डेटा है। सपोज आपको कुछ और डालना है तो आपको अब सोचना ही नहीं कि ये फुल तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप एक नोड बना सकते हो, इसमें डेटा डाल दिया, सपोज डेटा मैंने डाल दिया 104, या सपोज मान लो डेटा कुछ और डालते हैं से 12, और यहाँ का एड्रेस है, सपोज इसका एड्रेस जो है दैट इज 580, तो आपको सिर्फ ये काम करना है, आपको 580 यहाँ पे लिखना है, लास्ट नोड में आपको बस तो पॉइंट कराना है। तो यू सी आपके पास अब ये फिक्स्ड साइज नहीं है, आप इसको अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, अपने हिसाब से जितना आपके पास होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, एक्सेस लेकिन टाइम ऑर्डर एन लगेगा, तो अगर आपको एलिमेंट को एक्सेस करना है तो उसमें ऑर्डर एन टाइम लग रहा है, उसमें आपको हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे आपका जो फिक्स्ड साइज है वो आपके पास नहीं है, यू हैव डायनेमिक साइज। डायनेमिक साइज का मतलब होता है अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, डायनेमिक साइज वो आपके पास यहाँ पे है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं लिंक्ड लिस्ट, इसको कहते हैं लिंक्ड लिस्ट, कहीं पे मैं लिख देता हूं। तो इस पूरे जो मैंने अभी कहानी बताई, दिस इज कॉल्ड एज लिंक्ड लिस्ट। अब क्यों लिंक्ड लिस्ट आपको मैंने बता दिया, क्योंकि ये लिंक्ड है, दिस इज समवट लिंक्ड, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पे लिंक्ड है, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे लिंक्ड है, तीसरा एलिमेंट यहाँ पे लिंक्ड है, ऐसे ऐसे करके एक पूरा लिंक है। तो नाउ दिस इज मेकिंग ए होल लिंक्ड लिस्ट स्ट्रक्चर। अब आपको पता चला कि इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। इसमें भी आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हो। हियर दिस कैन बी नॉन होमोजीनियस। नॉन होमोजीनियस मतलब यह है कि आप कोई भी डेटा डाल सकते हो। यू कैन हैव, कहीं पे इंटीजर होगा, कहीं पे कुछ और हो सकता है, अपने हिसाब से आप बना सकते हो, ठीक है ना। जो एडवांटेज इसमें है वो शायद एरे में नहीं है, पर जो एरे में है वो इसमें नहीं है। इसलिए मैंने आपको बोला डिपेंड करता है कि आप कौन सा चीज प्रोग्राम कर रहे हो, कौन सा चीज कोड कर रहे हो, आपको उसी हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। एनी क्वेश्चंस ऑन लिंक्ड लिस्ट? तो थर्ड डेटा स्ट्रक्चर दैट इज, उसका मैं पहले ही नाम देता हूं, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैक। ठीक है, अब ये स्टैक कैसे होता है, आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, स्टैक या पाइल। आपने जब आप सपोज घर में प्लेट्स रखते हो तो पहले एक प्लेट रखते हो, फिर उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखते हो, फिर उसके ऊपर दूसरी प्लेट रखते हो, तो इसको हम लोग स्टैक ऑफ प्लेट्स कह सकते हैं, ठीक है ना, स्टैक ऑफ प्लेट्स। अब उसके बाद ऐसे आपके पास बुक्स होंगे, आपके पास बुक नंबर 1 होगा, बुक नंबर 2 होगा, आप एक बुक्स का स्टैक बना देते हो, जिसमें कश्मीरी में चट कहते हैं, चटस खाना चीज। अब यहां पे आपके पास दिस स्टैक ऑफ बुक्स, स्टैक ऑफ बुक्स। अब इसमें प्रॉपर्टी क्या है, इसमें ये प्रॉपर्टी है, अगर आप ये स्टैक रख रहे हो, सपोज आपके पास कोई चीज है, आप उसको स्टैक कर रहे हो, आप क्या करते हो, जो चीज आपने लास्ट में डाली इसके ऊपर, सपोज लास्ट में जो ऊपर आपका ये आया, इसको आप पहले निकाल सकते हो, आराम से इसको उठा के निकाल सकते हो। यानी कि यहां पे क्या है, जो आपका लास्ट इन चला गया वो फर्स्ट आउट होता है, या हम ऐसा बोल सकते हैं फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो पहले ये दिस वाज ऑन नंबर 1, दिस वाज ऑन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है ना। ये जो आपका नंबरिंग मैं करूंगा यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन जब आपको निकालना होगा जनरली, तो आप कौन सा निकालते हो, पहले फोर्थ निकालते हो, फिर थर्ड निकालते हो, फिर सेकंड निकालते हो, फिर फर्स्ट। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें अगर हमें कोई चीज इंसर्ट करना वो पहले इंसर्ट, लेकिन वो लास्ट में निकलेगा, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट में अंदर जाएगा वो पहले बाहर आएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन लास्ट आउट। यानी फर्स्ट इन मतलब पहले अंदर जाएगा लेकिन लास्ट में बाहर निकलेगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं लास्ट, एल मतलब लास्ट, आई मतलब है इन, एफ मतलब है, यहां पे मैं पहले पूरा ये लिख देता हूं, दिस इज इन, एफ मतलब होता है फर्स्ट, ठीक है, ओ मतलब होता है आउट। नाउ यू कैन पुट द मीनिंग टू दीज वर्ड्स, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, ये दोनों है, एक ही चीज का मतलब है। अब आप इसको यूज कहां पे करते हो, वेरी इंटरेस्टिंग। जब आपने पेंट यूज किया होगा, आपने देखा होगा आप पेंट में कुछ कर रहे हो, ठीक है, वो आपने पेंट में पहले सपोज कुछ डब्बा बना दिया, उसके बाद दूसरा डब्बा बना दिया, उसके बाद इसमें टिक डाल दिया, और आपको लगा कि नहीं 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 ये टिक और ये डब्बा मुझे हटा देना है, आप कंट्रोल प्लस जी प्रेस करते हो, CTRL प्लस जी प्रेस कर देना, कंट्रोल जी, इसको हम लोग अंडू कहते हैं। तो वो क्या करता है, वो पहले इसको हटा दे, जो आपने लेटेस्ट यूज किया उसको हटा देता है, अगर फिर कंट्रोल जी दबा दिया फिर वो इसको हटा देगा, ठीक है ना। ये कैसे करता है, इसका मतलब ये इसको स्टैक में रखता है। स्टैक में जो रखता है ना, वो जो आपने अभी किया होता है, लेटेस्ट किया होता है, उसको पहले बाहर, उसका पहले अंडू कर देता है। कंट्रोल जी करते जाओगे तो इसने एक स्टैक मेंटेन किया होता है। स्टैक मतलब कि जो आप चीजें करते रहते हो वो स्टैक में डालता रहता है। जैसे आपने कंट्रोल जी किया, आपने उसमें से स्टैक में से वो चीज हटा दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे डाला, पहले मैंने ये बॉक्स बनाया था, फिर दूसरा बॉक्स, और फिर ये टिक कर दिया था, और जैसे मैंने कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये टिक गायब हो जाएगा। जैसे मैंने और एक कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये गायब हो जाएगा, और एक कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये गायब हो जाएगा, ठीक है। वट एवर आई डिड, उसी ऑर्डर में ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा स्टैक कहां पे यूज होता है, आपके जो कंट्रोल जी जब आप करते हो तो वहां पे स्टैक यूज होता है।
सेकंड एग्जांपल, जब आप ब्राउजर में ब्राउजिंग कर रहे होते हो या कोई एप्लीकेशन चला रहे हो, वहां पे आपके पास बैक बटन होता है, आप बैक जा रहे होते हो ना, आप पीछे जा रहे होते हो। तो जब आपने पहला पेज, सपोज आपने गूगल चलाया, तो वो गूगल का वेब एड्रेस जो है ना वो आपके स्टैक में चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे google.com चला गया, और google.com से आपने कोई और वेब एड्रेस देखा, सपोज youtube.com, और वहां से कोई और वेब एड्रेस, यहाँ से कोई और, वो क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली स्टैक में जाता रहता है। और जैसे ही आप बैक करते हो तो क्या होता है, जो टॉप पे होता है वो उससे बाहर निकलता है। यानी कि अब इस स्टैक में जो डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें एलिमेंट डालने को हम लोग पुश कहते हैं, और इसमें एलिमेंट निकालने को हम लोग पॉप कहते हैं। These are the terminologies that computer science people use। यानी स्टैक में जब एक एलिमेंट जाता है तो उसको हम लोग पुश कहते हैं, और जब इसमें निकालते हैं तो इसमें हम लोग स्टैक कहते हैं। ब्राउजर में आपके पास बैक बटन होता है, एप्लीकेशंस में आपके पास बैक बटन होता है, तो वो क्या यूज करते हैं, स्टैक। आपने पहले गूगल, फिर यूट्यूब, सपोज फिर फेसबुक, फिर ऐसे करके सपोज व्हाट्सएप या कुछ और डाला आपने, या चलो इतना ही मान लेते। और जैसे आप बैक करोगे तो पहले ये फेसबुक से बाहर निकलेगा, यूट्यूब पे आप लोगों को लाएगा, फिर यूट्यूब से बैक किया, फिर इससे बाहर निकलेगा, गूगल पे लाएगा। या एक ही वेबसाइट पे तुम लोग डिफरेंट पेजेस पे जाते हो, डिफरेंट पेजेस का अपना अपना एड्रेस होता है, तो ये हर एड्रेस को अपने स्टैक की मेमोरी में रख देता है। और जैसे आप लोग बैक करते जा रहे हो, और ये उस स्टैक को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है ना। वो आपने देखा होगा कि विल नेविगेट फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड, और बैक करते जाओगे तो उसी हिसाब से जो ब्राउजर है, ब्राउजर में एक स्टैक मेमोरी होती है, तो ये स्टैक मेमोरी में वो चीजों को डालता रहता है। तो इसीलिए क्या होगा, जो चीज लास्ट में जाएगी इन, तो वो फर्स्ट आउट आएगी। यानी कि वट एवर वॉज लास्ट पुश्ड इट विल बी पॉप्ड, इसको पॉप किया जाएगा पहले। तो वी कॉल द ऑपरेशन ऑफ वी कॉल द ऑपरेशन ऑफ पुलिंग आउट एन एलिमेंट फ्रॉम स्टैक एज पॉप। जब एलिमेंट को निकालना होता है उसको हम लोग पॉप कहते हैं, जब एलिमेंट में इसमें डालना पड़ता है इसको हम लोग पुश कहते हैं, ठीक है। वैसे ही आप लोग कोड एडिटर, ये सब जगह आप लोग देखो बहुत ज्यादा हेवीली यूज होता है ये स्टैक। एनी क्वेश्चन स्टैक, तो स्टैक कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, इट्स अ स्ट्रक्चर व्हिच फॉलोज व्हाट इज कॉल्ड एज LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो ये फॉलो करता है। इसमें आप जब इंसर्ट करोगे उसको हम लोग कहते हैं पुश करना, उसमें जब निकालोगे उसको हम लोग कहते हैं पॉप करना। आप लोगों ने देखा होगा ब्राउजर यूज करते हो, बैक चले जाते हो तो वो ऑर्डर में बैक करता है। वो ऑर्डर में किस लिए बैक कर रहा है, क्योंकि आप वहां पे स्टैक यूज कर रहे होते हो। एनी क्वेश्चन स्टिल हियर, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ आएगा, फिर से मैं रिवाइज करता हूं। सो व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर, यानी कंप्यूटर में हमें डेटा रखना पड़ता है और डेटा पे हमें ऑपरेशन करने होते हैं। नाउ आई वांट कि वो ऑपरेशन जो है वो स्मूथली ऑपरेट हो, बाय स्मूथ आई मीन कि एफिशिएंटली हो जाए। तो हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती है, तो इसका मतलब है हमें डिफरेंटली डेटा को स्टोर करना है। जो मैंने स्टार्ट में दिया था, आपके पास प्रॉब्लम है, आपको कभी नहाना है, आपको कभी पानी पीना है, तो पानी पीना और पानी से नहाना इज टू डिफरेंट टास्क, बट डेटा एक ही है, डेटा तुम्हारे पास पानी है। तो एक जगह पे तुम पानी को जग में रखते हो और एक जगह तुम पानी को ग्लास में रखते हो या पानी को बकेट में रखते हो। तो आपके पास डिफरेंट मीडियम्स है, डिफरेंट स्ट्रक्चर जिसमें आप लोग पानी रख सकते हो। क्यों, क्योंकि बेस की पानी किस में, आप उसका वैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हो। सिमिलरली आपके पास डेटा है, तो इस डेटा को आप कहां पे रखोगे उसी हिसाब से वो डिपेंड करेगा कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है। तो इसलिए कंप्यूटर साइंस ने क्या बनाया, उन्होंने बनाया डेटा स्ट्रक्चर्स, यानी कि डेटा को हम लोग प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर करेंगे। फिर मैं दूसरा एग्जांपल दे दिया, क्योंकि अगर आप सपोज कहां पे हो, आप लोग घर में, आपके पास अलमीरा है, तो उसमें आपको क्लोथ्स रखने हैं, तो अलमीरा इज योर स्ट्रक्चर। आपके पास डेटा जो है क्लोथ्स है, ऑपरेशन क्या करते हो उन पे, आप टेक आउट एंड पुट इन, यानी चीजों को उसमें से निकालते हो और चीजों को डाल देते हो उसमें। तो आपने देखा कि हमारे पास डेटा है और उसका स्ट्रक्चर है, उसका पर्टिकुलर ऑपरेशन करता है। अगर हमने इस अलमीरा में जो ये पूरा कपड़े हमने रखे, इसको बहुत ही अच्छे अंदाज से रखा, तो हम लोग आराम से ये दो ऑपरेशन कर सकते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस में आपके पास डेटा होगा, आपको कुछ प्रॉपर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे उन पे, तो आप ये चाहते हो कि ऑपरेशंस जो है इजीली मैं कर पाऊं, तो यू विल हैव टू हैव डेटा स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा दैट इज कॉल्ड एज एरे, उसको हम लोग ने एरे नाम दिया। अब एरे क्या है, इट्स अ होमोजेनियस स्ट्रक्चर। होमोजेनियस मतलब एक किस्म का डेटा स्टोर करता है। सेकंड थिंग कंटिन्यूअस है, कि कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में आपको एलोकेट किया जाएगा। साइज फिक्स है इसका, कि जो साइज पहले यूज बताओगे वही साइज आएगा। रैंडम एक्सेस है, रैंडम एक्सेस का मतलब कहीं पे भी कोई भी एलिमेंट एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टीज दैट इट हैज। फिर हमने देखा कि एक्सेस करने का कांस्टेंट टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ एलिमेंट नंबर बताओ, हम डायरेक्टली जाएंगे उस पे। सर्च अगर कोई चीज करना पड़ेगा इसमें, तो सर्च ऑर्डर एन लगेगा, क्योंकि एक एक एलिमेंट करके सर्च करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फिक्स्ड एलिमेंट है, और अगर आपने सपोज 5 एलिमेंट आपके पास ऑलरेडी है, तो वो ये जो है पूरा फुल है ये एरे। अगर आपको 6th एलिमेंट डालना है इसमें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पूरे एरे को डिलीट करना पड़ेगा, एक बड़ा नया एरे बनाना पड़ेगा, और उसमें ये सारे एलिमेंट फिर डालने पड़ेंगे, तो उसके बाद ही आपका कुछ हो सकता है। तो इसके बजाय हमने बोला कि कुछ ऐसा करते हैं जिसका साइज फिक्स ना हो। तो हमने बताया कि हम ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाए जिसको बोलते हैं हम लोग लिंक्ड लिस्ट। ये मैंने लिखा भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज लिंक्ड लिस्ट। तो लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, इसमें नोड्स होते हैं। नोड्स में क्या होता है, एक डेटा होता है एंड पॉइंटर टू नेक्स्ट एड्रेस, ठीक है। एड्रेस पॉइंटर होता है जो नेक्स्ट को पॉइंट करता है। ऐसे ऐसे नोड्स होते हैं। अब आप देख सकते हो इसमें आपके पास जो फिक्स्ड साइज का वो लिमिटेशन है वो नहीं है। आप कोई भी 11 नोड बना दिया, अब आपको एक ही चीज करनी है, लास्ट वाले नोड को जो वॉट एवर वॉज n-1 नोड, तो इसमें आपको nth नोड का एड्रेस डाल देना है। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू डू।
तो वो प्रॉब्लम तो हो गया। लेकिन अगर आपको अब ट्रेवर्स करना है, एक्सेस करना है एलिमेंट, तो रैंडम एक्सेस इज नॉट पॉसिबल। आपको एलिमेंट को पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू एलिमेंट 1, फिर एलिमेंट 2, फिर एलिमेंट 3, फिर एलिमेंट 4। ऐसे हमने देखा है। और एक डेटा स्ट्रक्चर दैट्स कॉल्ड स्टैक। स्टैक में प्रॉपर्टी क्या होता है, whatever is last in and it comes out first, यानी वो पहले आउट होगा। तो फिर मैंने एग्जांपल बताया कहां कहां यूज होता है। कंट्रोल जी आप लोग करते हो, वहां पे यूज होता है। आप लोग ब्राउजर यूज करते हो, वहां पे बैक बटन दबाते हो, एप्लीकेशन यूज करते हो, वहां बैक बटन दबाते हो, तो ये स्टैक में ये सब चीजें हो रही होती है। ठीक है, तो यू शुड रिमेंबर दिस। तो विल आल्सो टेक नेक्स्ट क्लास ऑन डेटा स्ट्रक्चर्स टू गिव यू ओवरव्यू ऑफ दिस। तो आई स्टॉप रिकॉर्डिंग ओवर हियर, आई टेक क्वेश्चंस इफ यू हैव।